तुम उपकार सुग्रीव वही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। राम जी से मिलो और राजा बनो। भगवान के मिलन का सुख और संसार का सुख। विभीषण जी बोले बस मैं तो राम जी का हूं। भगवान हनुमान जी बोले ऐसे काम नहीं चलेगा। तुमरो मंत्र विभीषण माना तो लंकेश्वर भय सब जग जाना। और भगवान ने कहा 1-2 दिन नहीं, करे कल्प भरी राज तुम। कहा कि महाराज फिर हमारी गति क्या होगी? आपको पाकर फिर राजपद में, भगवान को पाकर फिर घर में, तो हमारी सदगति तो होगी नहीं। भगवान बोले कौन कहता है? हनुमान जी ने जोड़ा है तुम्हें मुझसे, इसलिए तुम्हारी सदगति होगी। और सचमुच हनुमान जी के माध्यम से जो राम जी से जुड़ते हैं उनकी घर बैठे सदगति होती है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, स्वयं श्री राघवेंद्र का वचन है। राम जी ने कहा करेउ कल्प भरी राज तुम। विभीषण तुम 1 कल्प तक राज्य करना और मोहि सुमरेउ मन माहि, मन से मेरा स्मरण करना बस। तो राम जी बोले मेरा वचन है, करेउ कल्प भरी राज तुम मोहि सुमरेउ मन माहि, पुनि मम धाम पाइहु। मेरा धाम मिलेगा तुम्हें। कौन सा धाम? का जहां संत सब जाएं। जो घर छोड़कर संत हुए वे जहां जाते हैं, हनुमान जी घर बैठे हमें वहां पहुंचा देते हैं राम जी से। तो बोलो विभीषण जी को राम जी भी मिले और विभीषण जी को राज्य भी मिला। सुग्रीव को राम जी मिले और सुग्रीव को राज्य भी मिला। और एक बात, भरत जी को राम जी से मिलाया और भरत जी तो बाबा जी बन ही गए थे। बैठे देख कुशासन जटा मुकुट कृशगात, राम राम रघुपति जगपति श्रवत नयन जल जात। हनुमान जी ने राम जी से मिलाया और कहा कि तुम भी घर चलो। सुग्रीव जी से हनुमान जी ने कहा कि तुम जाओ वहीं बैठे रहो, राम जी को हम यहीं लेकर आएंगे, है ना। और भरत जी से भी यही कहा कि आप यहीं बैठो, हम ले आ रहे हैं राम जी को। हनुमान जी तो कह देते हैं कि भाई तुम बैठो, हम तुम्हें भगवान के पास नहीं जाना, हम भगवान को तुम्हारे पास लेकर आ रहे हैं। तो जो संसार का भी सुख जिनकी कृपा से मिले और भगवान का भी सुख जिनकी कृपा से मिले, तो दोनों सुख मिल जाए तो ये सब सुख है। सब सुख नहीं तुम्हारी शरण। और ये भक्ति है किसके पास? अगले वीडियो में जाने हनुमान चालीसा कौन पढ़ सकता है। आदमी पढ़े या महिला पढ़े, बच्चा पढ़े या बूढ़ा, कहाँ पढ़े, कैसे पढ़े, आसन पर बैठकर पढ़े या खड़े होकर पढ़े, घर पर पढ़े या मंदिर में जाकर पढ़े। बहुत खोजा, फिर पता चला 100% प्रमाण सहित मैंने जाना। आप भी जान लोगे तो सारे भ्रम मिट जाएंगे। तो बने रहे मेरे साथ अगले वीडियो तक। वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल धर्म यात्री को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय हनुमान। ये भक्ति देने का अधिकार हनुमान जी के पास है। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। ये भक्ति है किसके पास? हनुमान जी के पास। और जब कोई इनकी शरण में आता है उसे राम जी की भक्ति दे देते हैं। तो जहां भक्ति है वहां सारे सुख हैं। इसलिए सब सुख लहे तुम्हारी शरण, सब सुख लहे, सब सुख लहे तुम्हारी शरण। मैं आपसे एक बात कहता हूं कि हनुमान जी की शरण में रहने से एक लाभ यह भी है कि सुख मिलेगा, पर आपका सुख कोई नहीं छीन सकेगा। क्यों नहीं छीन सकेगा? क्योंकि हनुमान जी सारे सुख देते हैं और उसके बाद उन सुखों की रक्षा करते हैं। तुम रक्षक काहू को डरना। तो तुलसीदास जी का सचमुच ऐसा है, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा। भरोसा नहीं हो रहा। तुलसीदास जी बोले भरोसा करो, हम दोबारा कह रहे हैं। और दूसरी बार भी यही कहा, आगे पढ़ेंगे। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करे, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा।
तुम रक्षक काहू को डरना। जिन हनुमान जी महाराज की ऐसी महिमा है, इस महिमा का उनकी कृपा के द्वारा हमें अनुभव कैसे हो? तुलसीदास जी बोले सरल उपाय है। ये जितनी पंक्तियां कही हैं ये जीवन में सिद्ध हो जाएंगी, जीवन में उतर जाएंगी। क्या करना पड़ेगा? जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो यह पढ़े हनुमान होए सिद्धि साखी गौरी सा, जो यह पढ़े। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि किसी भी तरह की सिद्धि हो श्री हनुमान चालीसा के पाठ से अवश्य मिल जाएगी, और इसके साक्षी भगवान शंकर हैं। होए सिद्धि साखी गौरीशा, शंकर भगवान साक्षी क्यों है? जो भाग्य में नहीं होगा क्या वह भी श्री हनुमान चालीसा के पाठ से मिल जाएगा? मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि जिनकी कीर्ति का गायन हुआ है इस ग्रंथ में, उन हनुमान जी की महिमा ऐसी है, अघटित घटन सुघट विघटन ऐसी बिरदावली नहीं आने की। घटने वाली घटना को जो टाल दे, न घटे, और नहीं घटने वाली घटना को जो घटा दें, ऐसी शक्ति श्री हनुमान जी की है। इसीलिए जिन्हें साधना की असफलता से सिद्धि न मिली हो, भाग्य में नहीं होने से सिद्धि न मिली हो, वे श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें। उन्हें भगवान की कृपा से हनुमान जी के बल से सिद्धि की प्राप्ति होगी। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। तो हनुमान जी से तुलसीदास जी प्रार्थना कर रहे हैं, आप बल के भंडार हैं, आप बुद्धि के भंडार हैं, आप विद्या के भंडार हैं, तो इन तीनों को दे दो। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। कलेश दूर हो जाए, राग द्वेष ये कलेश है। अभिनिवेश, अस्मिता, अविद्या, अविद्या, अस्मिता, अभिनिवेश, राग द्वेष, यह 5 क्लेश हैं योग शास्त्र के अनुसार। ये क्लेश मिट जाएं, विद्या होगी तो अविद्या नहीं होगी, विनम्रता होगी तो अस्मिता नहीं होगी, वैराग्य होगा तो अभिनिवेश नहीं होगा, और ज्ञान वैराग्य जब होंगे तो न राग होगा न द्वेष होगा। ये 5 क्लेश मिट जाएं। तो हनुमान जी में दोष नहीं, गुण ही गुण है। क्यों? इसलिए क्योंकि जानकी माता ने उन्हें आशीर्वाद दिया है, सुन सुत सद्गुण सकल तव हृदय बसहु हनुमंत। जानकी माता के आशीर्वाद से वे सकल गुण निधानम हैं, अखिल गुणगण निलय हैं श्री हनुमान जी महाराज। तो हनुमान जी में गुण आए कब से? केवल एक बात कह के चर्चा को विराम। गुण आए कब से? हनुमान जी जब गए, रावण का वध हो गया, तो जानकी माता को संदेश देने गए। दूरी ही ते प्रणाम कपि कीन्हा, रघुपति दूत जानकी चीन्हा। दूर से हनुमान जी ने प्रणाम किया। जानकी माता ने देख लिया कि हनुमान जी को। हनुमान जी ने कहा, माता राम जी की जय जयकार हो रही, उन्होंने रावण आदि राक्षसों पर विजय श्री प्राप्त कर ली, माता आप मुक्त हो गई। जानकी माता के आंखों से खुशी के आंसू बरसने लगे। श्री जानकी माता बोली, का देऊं तो ही त्रैलोक के महा कपि किमपि नहीं बानी समा। हनुमान, इस शुभ संवाद के बदले में मैं तुम्हें क्या दूं? मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तुम्हारी ऋणिया रहूंगी, ऋणी हूं।
हनुमान जी बोले, मां ऐसा मत कहो, मां के पास सब कुछ होता है पर मेरे पास तो कुछ नहीं, आशीर्वाद दो मां। बेटे का सबसे बड़ा धन तो मां का आशीर्वाद है। तो जानकी माता ने कहा कि अगर आशीर्वाद की बात है तो बेटा हनुमान मैं यही कह रही हूं, क्या सुन सुत सदगुण सकल तव हृदय बसहु हनुमंत, सानुकूल कौशलपति रहई समेत अनंत। हनुमान सारे सदगुण तुम्हारे भीतर निवास करें। प्रकृति भी मौन हो गई जब जानकी माता ने आशीर्वाद दे दिया, तो हम क्या करें। इसलिए हनुमान जी में कोई दोष नहीं, गुण ही गुण। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, और हनुमान है इसलिए ज्ञान गुण सागर हुए हैं। हनुमान का अर्थ जिसने अपने मान का हनन कर दिया हो, जो अभिमान रहित हो। ज्ञान और गुणों के सागर होने के बाद भी जो अभिमान रहित हैं, उन हनुमान जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। ऐसा कहते हुए तुलसीदास जी महाराज ने हनुमान चालीसा आरंभ किया। हम लोग हनुमान चालीसा की कथा कह सुन रहे हैं। इसका फल क्या है? जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्धि साखी गौरी सा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।